मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सबके? जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। क्या बात है, सुबह सुबह बच्चे बड़ा लेट आते हैं, 2-2 मिनट बाद आते हैं। बिस्तर में सो के पढ़ रहे हो क्या वे? जल्दी से आ जाइए, कमेंट करिए जल्दी से, ताकि पता चल जाए कितने बच्चे एक्टिव हैं हमारे साथ आज। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अक्षय कुमार लग रहा है। क्या बात कर दी भाई, आज हम कोट पहने हैं तो अक्षय कुमार लग रहा है, रणवीर सिंह नहीं लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर इन कंप्यूटर, यानी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में। तो कुछ तरीके बताए थे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, उनके बारे में हमारी चर्चाएं चल रही थी। आखिरी में मैंने एक सवाल हेक्सा का कराया था, लेकिन वो थोड़ा गलत हो गया था शुरुआत, फिर उसे सही करके मैंने समझाया था। तो उसी पे एक बार दोबारा आ जाते हैं। जय महाकाल आप सभी को। कौन चा जी एम क्या कह रहा है? हाउ आर यू सर? फाइन, हीरो लग रहे हो सर। अच्छा डेसिमल नंबर सर जी, आज कहीं जा रहे हो क्या? नहीं भाई, यहीं है। बेसिकली ये खरीदे बहुत दिन हो गए थे, करीबन 4 साल पहले खरीदे थे। तब घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी कि या तो पहनो, नहीं तो फिर किसी को दे देंगे। हम मैंने कहा पहन लेते हैं। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है कि एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं उसी बातों को। मान लीजिए 5018, ये है डेसिमल में, और मैं आपसे चाह रहा हूँ कि प्लीज़ कन्वर्ट इट इन हेक्साडेसिमल। ऐसा मैं चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप करके दिखाएं। मेरे को दे दो सर, तुम लेके क्या करोगे भाई? कोट बहुत महंगा है, तुम्हारी फीस से 300 रुपये सस्ता है। मात्र 1699 का है। सुरेंद्र भाई सबके कमेंट पढ़ते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए जी, 5018 को हमें चेंज करना था, तो मैंने कल तरीका बताया कि भाई ये 5018 है, 16 में लेके जाना है आपको, तो 16 से भाग दीजिए। 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 बचा, 16 एकम 16, तो बचा कितना जी? 5। और 16 3 48 आएगा, तो बचा 10। 10 को बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। 313 को 16 से करेंगे, 16 एकम 16, 15 बचा। 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 144 से कितना ज़्यादा था? तो आप कहेंगे सर 9 ज़्यादा था। फिर पढ़ेंगे 16 एकम 16, बचा कितना? 3। यही आ रहा है मेरे बच्चे, हाँ है ना। और 10 को हम हेक्सा में रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और हम नंबर जो लेते हैं मेरे बच्चों, यहाँ से उल्टा उठाते हैं, 139A। तो ये होगी मेरे बच्चों कहानी किसी डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करने की। माफ करिएगा, पिछली क्लास में थोड़ा सा सही नहीं बता पाया था। क्लियर है? आखिरी में फिर सही कराया था, हाँ है ना। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब आप प्रयास करिएगा। अगर मैं आपको कहूँ 216C, बेस 16 है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन डेसिमल, प्लीज मेक इट सो। लगाइए दिमाग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे कुछ बांटना होगा हमको, हाँ है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2, ये 1, ये 6, और ये C। तो मेरे बच्चे ABC लिखते हैं, और हमें आपको पता है कि ये 10 रिप्रेजेंट करता है, B 11 और C 12, तो C की वैल्यू आ गई 12। यानी जैसे हम C लिख रहे थे वो 12 है और कुछ नहीं, हाँ है ना। ये कहानी हुई। तो अब हमें नंबर निकालना है। नंबर कैसे निकाला जाए, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए जी,
आपको डेसिमल मिलाना है हेक्सा से, तो इसका मतलब 16 से भाग दे के कहानी आई होंगी, तो यहाँ 16 आया होगा, यहाँ 16 आया होगा, यहाँ 16, 16 गुना बड़ी हो जाएगी यार। 16 दूनी 32 और 1 33। अब 16 गुना 33 जमा 6 करो यार, ये तो आफत मोल ले ली। 16 ती 48 और 16 ती भाई 48 और 4 52, तो यह है 528 और 6 534। हाँ है ना, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 16 गुना 534, तो 16 चौको 64 और 16 ती 48 और 6 54 और भाई हासिल 5 16 85 और 5 85। ऐसा ही बन रहा है ना कुछ। हाँ, अब इसमें जोड़ना आपको 12, तो 4 2 6 4 1 5 5 8, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 8556। एक बार ये बताइए कैलकुलेशन वाइज तो कोई मिस्टेक नहीं है इसमें? 56। कैलकुलेशन वाइज तो कोई मिस्टेक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं, सभी बच्चे ठीक बता रहे हैं। सर क्या कर रहे हो? डांस कर रहे हैं। और बेबी क्या है? और बेबी सोने दी, वो गाने पर डांस कर रहे हैं। आराम करो, पढ़ा रहे हैं, काहे नहीं ध्यान देते सुबह सुबह। अब देखिए, इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था भाई। हमने क्या लिखा? एक डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा, एक डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा, एक बाइनरी लिखा, एक हमने लिखा बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक हमने लिखा ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ यार, और चौथा हमने लिखा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, कहानी यहाँ पे ये है कि डेसिमल से आप कन्वर्ट कर लीजिए बाइनरी में किसी नंबर को। डेसिमल से ही आप ऑक्टल में लाना सिखा दिया मैंने, डेसिमल से ही हेक्सा में लाना सिखा दिया, हेक्सा से डेसिमल में लाना सिखा दिया, ऑक्टल से डेसिमल में लाना सिखा दिया, बाइनरी से भी डेसिमल में लाना सिखा दिया। यानी अगर आप कुल मिला के मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझ रहे होंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि सर ये वाली जो कहानी है ना डेसिमल नंबर सिस्टम, ये थोड़ा बेस है, ये थोड़ा सा सर बेस है, ये चीजें बेस है, इसी पे सारी चीजें घूम रही है। हम इसी से किसी को डेसिमल से बाइनरी में ला सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल में ला सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से हेक्सा में और हेक्सा से डेसिमल में। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सवाल में आपको ऑक्टल दे दे, ऑक्टल दे दे और आपसे कहते बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो ऑक्टल से पहले आपको आना पड़ेगा डेसिमल में और डेसिमल से फिर आना पड़ेगा आपको बाइनरी में। मैंने शायद सिखाया भी था क्वेश्चन इस पे, है ना? तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर कोई भागने की जरूरत नहीं है। जो बात समझाइए सीधी सीधी उसको पकड़ लीजिए। ऑक्टल से अगर हमें बाइनरी में जाना है तो पहले ले आइए डेसिमल में, फिर डेसिमल से बाइनरी में, ना उसमें आपके यहाँ बाइनरी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा समय लेगा, ज्यादा मेहनत लेगा करने में, है ना? तो उससे बेटर मुझे लगता है कि आप सबको डेसिमल में ले आइए, फिर डेसिमल से जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। ये सही सा तरीका, ठीक से तरीका है। एक ही सवाल आज तक पेपर ने पूछा हुआ है, वो पूछा था डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करिए। मैंने आपको चारों सिस्टम समझा दिए कैसे कैसे करते हैं, है ना? अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे बात हुई थी कि मैं एचपी की एक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए और आप उस वीडियो से समझ लीजिएगा, ज्यादा नहीं होगी, 10-15 मिनट की वीडियो होगी। लेकिन मुझे लगा कि उसको लाइव पढ़ा दें, वो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो मैं आज एचपी को भी समझा देता हूँ, एपी जीपी में कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि वो जो गैप हो गया 1-2 दिन का, वो आप दोबारा से रिवाइज कर लें कि एपी क्या थी, जीपी क्या थी। उसके आखिरी में फिर मैं आपको एचपी पढ़ा दूंगा लाइव, ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हाँ, सीडीएस में एचपी आ जाता है, सीडीएस में एचपी आ जाता है, लेकिन विश्वास करिए मैं समझाऊंगा 2 मिनट में एचपी क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैं आपके कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले एपी जीपी के, सो दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे प्रैक्टिस में कराने थे, लेकिन मैं आपको यहीं करा देता हूँ लाइव, सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इस बहाने आपको भी पता चल जाएगा कि आपने जो सीखा वो कितना काम का है। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस बात पे पूर्ण विश्वास रखिए कि आपको ईपी के ही मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन कराए उनके शॉर्टकट भी समझाने हैं, लेकिन तब जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो कतई परेशान ना हो, यही चैप्टर दोबारा से स्टार्ट होंगे, लेकिन तब जब मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। जैसे सवाल यहाँ आप एपीजीपी से करिए, उस सिचुएशन में मैं आपको इस अलजेब्रा से भी कराऊंगा कि कैसे सवालों को 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। करिए कोशिश। एचपी की हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, मैं आज करा दूंगा, एक बार करिए ताकि एपीजीपी के कुछ क्वेश्चन याद आ जाए।
एक समानांतर श्रेणी का पीएथ क्यूएथ और आरएथ पथ क्रम से ए बी और सी है, तो इस फंक्शन की वैल्यू बताइए। देखिए मेरे बच्चे, पीएथ टर्म क्या हो जाएगी, अच्छा ये ए बी सी है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो सीरीज है वो हम ऐसे मान लेते हैं एक्स एक्स प्लस डी, ए बी सी है ना, ठीक है, एक्स एक्स प्लस डी एक्स प्लस टू डी। कारण क्या है कि मैं ए प्लस डी मानूंगा तो यहाँ पे ये वाला ए और वो ये वाला ए दोनों मैच कर जाएंगे, है ना, या कैपिटल ए मानना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम एक्स एक्स प्लस डी एक्स प्लस टू डी इस तरह से मान लें, ठीक है। तो पीएथ टर्म हो जाएगी, मतलब ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होती है, तो ए की वैल्यू होगी एक्स, एन की वैल्यू है पी पी माइनस वन, और डी की वैल्यू डी ही ले रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कहता है कि पीएथ टर्म जो दे रखी है वो दे रखी है ए, है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों क्यूएथ टर्म की अगर हम बात करें तो होगी एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, वो दे रखी बी, और आरएथ टर्म की बात करें तो एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी, है ना, इक्वल टू है मेरे बच्चे सी। क्लियर है। तो ये पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म आपके सामने अलग अलग तरीके से दे रखी है, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें डिटेल में समझ में आई होगी, है ना। अब हमें इनमें वैल्यू रखनी है, अब हमको इनमें वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू कैसे रखें ये बड़ा सवाल है, इस बात पे भी चर्चा करते हैं। पहले इतनी बात समझिए कि अगर हमने फर्स्ट टर्म को एक्स माना, सेकंड को एक्स प्लस डी, थर्ड को एक्स प्लस टू डी, तो क्या कोई आपत्ति है आपको? एक्स कहां से आया सौरभ बेटा, आप कोई सीरीज मान रहे हैं भाई, कोई एपी माननी है तो क्या मानेंगे, ये तो मानेंगे ए प्लस टू डी ऐसे कुछ तो मानेंगे, तो फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, ए भी एक वेरिएबल है, मैंने एक्स एक वेरिएबल ले लिया, है ना। आप इसको नंबर में भी मान सकते हैं सीरीज को, वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन तब जब वक्त आएगा उसका। अब ध्यान दीजिए, अब मेरे बच्चे यहां है क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर कैसे निकाला जाए ये बड़ी बात है, तो एक बात ध्यान से देखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं ना करने की। अगर इसमें से मैं ये घटा दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स में से एक्स गया जीरो, क्यू को डी से करेंगे क्यू डी आएगा, माइनस डी आएगा, देखो क्यू डी आएगा माइनस डी आएगा, आर को डी से करेंगे आर डी आएगा, माइनस का आर डी आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आर डी, और डी को माइनस वन से करेंगे और ये माइनस तो ये आ जाएगा प्लस डी, तो आप देखेंगे डी से डी भी कट गया, हाँ है ना, यहाँ क्यू डी आर डी डी को ले लेंगे तो बचेगा क्यू माइनस आर, और यहां गौर से देखेंगे तो आएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी, हाँ है ना, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे बी माइनस सी। क्या आप इस बात से सहमत हैं मेरे बच्चे, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप कहेंगे बिल्कुल है, यानी आपको करके नहीं देखना है, मैं आपको इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन अलजेब्रा में, और अलजेब्रा बहुत जल्दी आने वाला है, 1 से 1.5 हफ्ते में। तो कुल मिलाकर रिजल्ट आया डी इंटू क्यू माइनस आर जो होगा वो आएगा आपका बी माइनस सी। अगर मैं सिर्फ क्यू माइनस आर की वैल्यू आपसे पूछूं तो ए यहीं रखते हैं, क्यू माइनस आर की वैल्यू पूछूं तो आप कह देंगे सर बी माइनस सी बटे डी, डी बटे चला जाएगा, क्यू माइनस आर की वैल्यू आगे, है ना। तो आगे लिखते हैं बी। अगर मुझे आर माइनस पी की वैल्यू चाहिए, आर माइनस पी की वैल्यू चाहिए, तो इसमें से ये घटाना होगा, तभी तो आर माइनस पी आएगा, यानी सी माइनस ए बाई डी आ जाएगा। इसी तरह सोल्व करोगे तो सी माइनस ए बाई डी आ जाएगा मेरे बच्चे। ऐसे इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू मतलब इसमें से घटा रहे तो ए माइनस बी, तो आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन में डी। किसी भाई को कोई आपत्ति है, दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, सब कैल्शियम डी आया, कोई आपत्ति होगी नहीं यहाँ तक किसी भाई को। गुना करते हैं, ए को बी से करेंगे ए बी आएगा, ए को सी से करेंगे माइनस ए सी, बी को सी से करेंगे बी सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए बात को, अब भैया माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, तो यहाँ जो उत्तर आया वो जीरो बटे डी, यानी आंसर आ गया मेरे बच्चे जीरो। आपका मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया जीरो, है ना। और यही हमसे सवाल में पूछा था। इसको करने का एक आसान तरीका है वैल्यू पुट करना, जो कि मैंने आपको कहा मैं अलजेब्रा में सिखा दूं। अभी आपको उसको लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए जी, आप प्लीज इस क्वेश्चन को करें। ये सारे के सारे मोस्टली सीडीएस के क्वेश्चन है, बट अगर ये एसएससी में भी आएंगे तो हम 1 से 2 सेकंड में इनको कंप्लीट कर देंगे। जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ ये डिटेल मेथड है, सॉर्ट बहुत आसान है, घबराए ना बिल्कुल भी, आप सिर्फ करें। ये वीडियो डालेगा फोटो, आदित्य भाई कह रहे शाम वाले बैच में आप कमेंट ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, कमेंट बहुत होते हैं, और टीचर जब पढ़ा रहा होता है हो सकता है उस समय उसका आपका कमेंट निकल जाता हो, क्योंकि मैं जो कमेंट देख रहा होता हूँ वो तो एक स्क्रीन पे देख रहा होता हूँ, तो हो सकता है कई बार सामने आ जाता है तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं आता तो नहीं पढ़ पाना।
कई बार क्या होता है, कमेंट पढ़ लेते हैं लेकिन मतलब उसको बोलते नहीं पढ़ के। अब बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अंकित है, कह रहा है मैं लाई हूँ, कल बाइनरी नंबर चल रहा था, आज क्या चल रहा है। अबे ये एपी क्यों है सर? मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास की स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं करते हैं। जब क्लास स्टार्ट हुई आज 8 बजे तब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अब ज्वाइन किया होगा 8:23 पे, इस समय 8:23 8:20 के आसपास ज्वाइन किया होगा। अब उनके पेट में हजम नहीं हो रही होगी ये एपी के क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर जुड़े होते तो शायद उनको पता चलता कि हमारी क्या बात हुई है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, इसलिए मैं बहुत सारे कमेंट इग्नोर भी करता हूँ, क्योंकि हम कब तक ऐसे सब बच्चों के आंसर दें। कोई बच्चा 8:23 पे जुड़ा है उसका अलग आंसर होगा, 8:24 पे जुड़ेगा वो और अलग उसी सवाल को पूछ लेगा, तो एक ही सवाल के कितने बार आंसर देंगे, वो उचित नहीं। आप प्रयास करें, मैं आंसर चाहता हूँ आप सबसे। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही आसान है सवाल का उत्तर देना पेपर में कि भाई आप ए बी सी डी ई, 5 पद हैं, आप पांचों पद कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी ई, पांचों पद आप कुछ भी मान लीजिए जो आपका दिल करा है। मैं इसे 1 मान ले रहा हूँ, इसे मैं 3 मान ले रहा हूँ, इसे 5 मान ले रहा हूँ, 7 मान ले रहा हूँ, 9 मान ले रहा हूँ। भाई है तो एपी में, मैं 1 2 3 4 5 मान लेता हूँ, जो दिल करे मान लीजिए। अब मैं वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है तो 3 चौक 12, सी की वैल्यू 5 है तो 5 छंग 30, डी की वैल्यू कितनी है जी 7 7 चौक 28 और ई की वैल्यू है जी 9। रख दीजिए, तो आप सोल्व करोगे तो 28 और 12 कितना हो गया जी 40 माइनस का, 1 और 30 31 और 9 40 प्लस का, तो 40 में 40 का आंसर आ गया 0। ये कतई जरूरी नहीं है कि 1 3 5 7 9 ही आप रखें, आप कुछ और रख लें, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो आपका दिल करे वो रख लीजिए, बस वो एपी में होनी चाहिए, हर एक नंबर पे आंसर 0 ही आएगा। ऐसे मुझे कराने, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपको तब कराऊंगा जब मैं वो अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, वहाँ वैल्यू पुटिंग में ये सारा खेल सिखाना है ना। अभी मैं उस तौर तरीके पे जाना नहीं चाह रहा, इसलिए पिछले वाला सवाल वो भी इसी तरीके से कर लेंगे, बट अभी मैं कॉन्सेप्चुअली समझाना चाह रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये भी समझिए कि अगर मेरे बेटे ए बी और सी 3 नंबर किसी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, लगातार 3 नंबर अगर किसी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो आप कहेंगे कि सर बी माइनस ए कर दीजिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ सी माइनस बी कर दीजिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इनको आपस में इक्वल कर लीजिए, है ना। तो माइनस बी इधर आएगा किसका होगा प्लस का, तो बी और बी टू बी, माइनस ए इधर आएगा किसका होगा प्लस का, सी प्लस ए। यानी आपने एक चीज देखी क्या कि बीच वाली टर्म का डबल पहली और आखिरी टर्म के जोड़ के बराबर है, तो सी प्लस ए बाई 2, बी इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2। क्या मेरी बात समझ पाए, ये मेरा आंसर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बीच वाली जो टर्म होती है इन दोनों के जोड़ की आधी होती है ना, या डबल ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। तो अगर आप बोर्ड से देखें इस सवाल को तो आपने देखा कि यहाँ ए बी सी डी ए, ये सारी की सारी ऐसी टर्म है जो कि एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बना रही है ना, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बना रही है। तो अगर ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बना रही हैं मेरे बच्चे, तो आप करिए क्या कि आप इनकी कुछ वैल्यू रख लीजिए जो आपका दिल कर रहा है। जैसे मैं यहाँ मुझे 4b और 4d दिखाई दे रहा है, सिर्फ इन दो को टैकल कर रहा हूँ, तो -4 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा b प्लस डी। क्या आप सहमत है इतनी बात से? बहुत सुंदर, बाकी बचे हुए भी। तो ट्वाइस ऑफ सी इज बेसिकली इक्वल्स टू b प्लस डी, यह भी बताया भाई, ये तीनों टर्म भी तो एपी में है, तो बीच वाले का डबल पहले और आखिरी वाले इन दोनों टर्म के सम के इक्वल होगा। यानी इस b प्लस डी की जगह आप मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। अगर आप 2c लिख देंगे तो आएगा -8c। पहले आप इतनी बात को समझिए फिर आगे बात करें। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए, मैं डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूँ, ए ये कट गया ये कट गया, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा -8c, माफ करिए -8c। अब 8c और 6c का डिफरेंस कितना आया जी, 2c आया, माइनस का प्लस ई, प्लस आया ई, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब क्या करना है आपने, ए वाली वैल्यू को भी सी में रिप्रेजेंट कर दीजिए, ई वाली वैल्यू को भी सी में रिप्रेजेंट कर दीजिए, आंसर आ गया। ये सबको ई मिल जाइए। तो देखिए अगर मैं सिर्फ इन तीन की बात करने लग जाऊं, इन तीन की, तो आप ये कह देंगे ना कि ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल टू सी प्लस ई, है ना।
प्राइस ऑफ डी इज इक्वल टू सी प्लस ई। या इससे भी छोटा और ये है कि आप यहीं से इसको कुछ बनाने की सोचिए, यहीं से कुछ इसको बनाने की सोचिए कि कैसे बनाया जाए इसको। कुछ बनाने की सोचिए। जैसे अगर इस 2c को 2 बार सी लिख दें, ए माइनस सी, हाँ है ना, और भैया ई माइनस सी, बात तो वही है, 2c को आपने लिख दिया माइनस सी, हाँ है ना। अब क्या करना है, यहां से ए माइनस सी का कोई रिलेशन निकाल लो और यहां से ई माइनस सी का कोई रिलेशन निकाल दो, आपका फिर भी आंसर आ जाएगा। यानी किसी भी तरीके से आप प्रोसीड करेंगे तो एक लंबे प्रोसेस के बाद आपका आंसर 0 आ जाएगा, हाँ है ना। तो ये इसका लॉन्ग मेथड होगा कि आप वहां से इनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते चले जाए और आंसर निकालते चले जाए, सब्स्टिट्यूट करें आंसर निकालते जाए, सब्स्टिट्यूट करें आंसर निकालते जाए। हो सकता है 1 मिनट में आंसर आए, हो सकता है 1.5 मिनट में आंसर आए, लेकिन तरीका ये, ठीक है। शॉर्टकट मैं बताया ही आपको और आगे भी बताऊंगा। करिए जिस सवाल को। कमेंट रुक गए बच्चों के। आप यहां से जो दिल करे वो काम कर सकते हैं, नहीं बताया क्या मैंने? बिल्कुल, जो कह रहे हैं जी करके दिखाओ पूरा, तो बहुत तरीकों से मैं करके दिखा सकता हूं। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए मेरे बच्चे 5, 7, 9, 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, हाँ है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एपी में है, आप कहेंगे बिल्कुल एपी में सर, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, एपी में। भाई 5 2 7 2 9 2 11 2 13 डिफरेंस सेम है। अगर मेरे बच्चे में इसको हटा दूं बीच से, इसको हटा दो, मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्या ये एपी में है? आप कहेंगे सर कैसी बात करें, ये भी एपी में आएगा। भाई 5 4 तरीके, 5 4 9 9 4 13, ये भी एपी में होगा, हाँ है ना। तो जैसे इस वाले सवाल में आपने यहां देखा कि सर अगर इस बी वाली टर्म को हटा दे, डी वाली को हटा दे, तो ए सी और ई भी आपके एपी में होंगे, और अगर एपी में होंगे तो बीच वाली टर्म का डबल बराबर होगा ए प्लस ई, पहली और आखिरी टर्म के जोड़ के, हाँ है ना। तो ये ए प्लस ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2c, और माइनस ये वाला 2c, कट के आपका आंसर आ जाएगा 0, दैट इज योर आंसर। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया इसी तरीके से जाए, ऐसा कतई जरूरी नहीं। आप कोई और डिफरेंट तरीका ले आइए, आंसर हर हाल में 0 आएगा। अब घबराइए मत, पढ़िए जिसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आपने पढ़ तो लिया ही होगा। मैं डिटेल ही कराता हूँ, शॉर्ट तो बाद में करेंगे। कहता है इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, कहता है किसी सीरीज की mth टर्म जो है 1/n है, जबकि nth टर्म जो है वो 1/m है ना। तो कह रहा है mnth टर्म बताइए क्या होगी, ये टर्म बतानी क्या होगी मेरे बच्चे, हाँ है ना। तो आपके पास एक अच्छा तरीका ये है कि आप mth टर्म निकालना है तो सूत्र लगा दीजिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इट इज 1/n, हाँ है ना। यहाँ चर्चा करें तो ये होगा a प्लस nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, हाँ जी। यहाँ चर्चा करें तो ये हो जाएगा a प्लस mn
-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू चाहिए और ये दे रखी है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। यस, अच्छा योग पूछ रहा, माफ करिएगा, योग पूछ रहा। तो सम ऑफ एम एन टर्म बताना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n बाई टू, यानी नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म होगी एम एन बाई टू, टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा इसके योग का फार्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी है। अब एक बार ध्यान से आप इसको समझिए, सोचिए, फिर चर्चा बाद में करेंगे इस पर। पढ़िए एक बार इसे। देखिए जी कैसे करें। जब सोल्व करोगे इन दोनों को, इसको और इसको, तो मैं इसके बटे ही लिख देता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी बटे वन बाई एम। मैं जब माइनस करूंगा इसे, इन्हें इन्हें, तो ये कट जाएगा भाई। एम को डी से किया एम डी माइनस डी, एन को डी से किया एन डी माइनस डी माइनस माइनस प्लस डी, डी से डी कट जाएगा, डी कॉमन लेंगे तो ये एम माइनस एन बचेगा, है ना। सोल्व करके देखें, इधर करेंगे तो ये वन बाई एन माइनस वन बाई एम बचा। जब आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आएगा एम एन, यहाँ एम आ जाएगा, यहाँ माइनस एन, एलसीएम लेके सोल्व करो। अब आप देख रहे हो ऊपर सेम वैल्यूज है, अगर सेम वैल्यूज है तो ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट गई, तो डी की वैल्यू आ गई वन अपॉन एम एन, है ना। अब डी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू रख देते हैं, क्या है जी, वन अपॉन एम एन, वन अपॉन एम एन इक्वल टू वन बाई एम। अब देखिए जी, ए यहीं रखिए, प्लस वन बाई एम एन को एन से करेंगे तो एन से एन कट के वन बाई एम बचेगा, और वन बाई एम एन को माइनस वन से करेंगे माइनस वन अपॉन एम एन बचेगा, इक्वल टू वन बाई एम, है ना। फिर से मेरे बच्चे कहानी यही आएगी, इससे ये कट गया तो ए की वैल्यू आई माइनस वन अपॉन एम एन, उधर जाएगा किसका होगा, प्लस का। ए की वैल्यू है वन अपॉन एम इंटू एन, है ना। अब हमें यहाँ वैल्यू रखनी एम एन बाई टू, टू ए की वैल्यू है वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन, डी की वैल्यू मेरे बच्चों वन अपॉन एम एन, ठीक है जी। सोल्व करते हैं तो एम एन बाई टू, अब ध्यान देना ये टू बाई एम एन आएगा, एम एन को जब एम एन से गुना करेंगे तो कट के एक आएगा, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। और एम एन को माइनस एक से करेंगे तो माइनस वन अपॉन एम एन आ जाएगा। ध्यान से समझना, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अभी कटिंग और होगी, एम एन बाई टू, ठीक है जी। यहां आप ऐसा कर, अच्छा यहां पे भी आप चाहते थे इस कैलकुलेशन को उड़ा सकते थे, क्या, कैसे, कि आप यहाँ पे वन बाई एम एन पूरे में से कॉमन ले लो, यहाँ वाले से भी यहाँ वाले से भी, तो वन बाई एम एन कॉमन आएगा तो एम एन से एम एन कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक बटे दो, यहाँ बचता सिर्फ दो, और यहाँ बचता एम एन माइनस वन, क्योंकि वन बाई एम एन तो जा चुका है बाहर। तो सोल्व करते थे आता वन बाई टू एम एन, और दो में से एक गया एक, तो ये आंसर आ जाता कि भाई एम एन प्लस वन बाई टू, ये आपका आंसर आ जाता। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो मेरे बच्चे ये आपका डिटेल आंसर होगा करने का, सोर्ट हम एक स्टेज के बाद सीख ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बाजरे दा शिट्टा करें जी प्लीज। ये सवाल मैंने कराया भी था, ये मैंने डिटेल करा दिया कि नहीं कराया बच्चों, ये बताना। एनडी के क्वेश्चन नहीं है, सीडीएस में पूछ लेते हैं ऐसे, आप क्यों घबरा रहे हो, एक एक सेकंड में करा दूंगा ये सवाल। एसएससी चीज के लिए तो जाना जाता है कि जो चीज एनडीए में सीडीएस वाला बच्चा एक मिनट डेढ़ मिनट में करता है, हम उसी सवाल को मात्र एक सेकंड में कर देंगे, दैट इज आवर कैलिबर। करा दिया है ना, ठीक है, घबराइए नहीं। अलजेब्रा में मैंने बहुत प्यार से प्रेम से खींचूंगा इन सवालों को, अगर आपको यकीन नहीं है तो एक
क्या बोलता हूँ सर, मुजाहिरा पेश किया जाता है। देखिए एन एक वेरिएबल और वेरिएबल क्या जो मर्जी वैल्यू रख ले, ये कह रहा है कि एन टर्म है तो मैं एन की वैल्यू 1 रख लूं। इसका मतलब ये हो कि केवल एक टर्म है, अगर केवल एक ही टर्म है तो ये हट गई, केवल 11 आया, यानी एक टर्म का जोड़ 11 आया। तब देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पे एन की वैल्यू 1 रखने पे 11 है। जैसे यहाँ रखते हैं तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10 की पावर 1 10 और 11 जमा 1 का और 11 और 1 12। इट इज नॉट योर आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ है भैया 10/9, 10 की पावर 1 10 जमा 1 11 जमा 1, कटेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता 11 आंसर। यहाँ है भैया 10 की पावर 1 10, 10 में से 1 9 जमा 1 9 और 1 10, ये हो ही नहीं सकता, हमें तो 11 आंसर चाहिए। यहाँ देखेंगे 10/9, ये हो गया 10 की पावर 1 यानी 10, 10 में से 1 9, एन की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1, देखते हैं 9 से 9 कट गया 10 और 11 आंसर दे रहा है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत जल्दी जल्दी से करा दूंगा, एक 2 सेकंड में क्वेश्चन को करेक्ट। लेकिन अभी वो विषय है ही नहीं, मैं उधर जाना ही नहीं चाह रहा क्योंकि अलजेब्रा का पार्ट है, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो आपको मैं समझाऊंगा, पूरी 3-4 क्लासें लेंगी वो बात समझाने में। तो ऐसा संभव नहीं है कि 3-4 क्लासों की चीज़ 3-4 मिनट में आपको समझाई जाए, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि हैव सम पेशेंस, आई एम with you. I will explain each and every question within 2 to 5 seconds, hardly. But in the concerned chapter, and the concerned chapter is algebra. So whenever I will explain you algebra concept, I will again solve these questions. So don't worry, have patience, be in good mood. आइए, so what's your feeling about my English? अब हम करते हैं जी एचपी पे चर्चा थोड़ी सी। वैसे तो इस पे भी सवाल हैं अभी, ये मैंने करा दिया था। ये वाला बताइए, बाजरे दा सिट्टा, करिए जी। मैं भी डिटेल ही करा रहा हूं, आप ऐसा ही समझिएगा। शाहरुख खान नहीं बोल रहे, गाली मत दे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। कहानी ये है, आप शॉर्टकट में मत जाइए कि ठाके एन की वैल्यू 1 रख लियो, सोल्व कर ली, नहीं, अभी आप प्रोसेस पे जाइए। देखिए दोस्त, बाजरे दा सिट्टा, ऐसे ही रख लेते हैं, बाजरे दा सिट्टा, फिल कलर। आइए जी, इसी को सोल्व कर लेते हैं। देखिए जी, ये बेसिकली जीपी बन रही, इसमें तो आपको कोई आपत्ति होगी नहीं, हाँ है ना। ये जीपी बन रही, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/4, तो सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा क्या, ए इंटू 1 माइनस आर, आर की वैल्यू होगी 1/4 की पावर एन, ऐसे ब्रैकेट डाल लीजिए, ए इंटू 1 माइनस आर, आर हो गया 1/4, इसकी पावर हो गई एन अपॉन में 1 माइनस आर 1/4, हाँ है ना। ये हो गया पहले वाली सीरीज का जोड़। इसको और सुंदर तरीके से लिखें तो ऐसे लिख देंगे सर, ए इंटू में इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख देते हैं सर, और 1/4 को, जैसे 1/4 की पावर एन है ना, तो भाई इसको 1/4 को 1/2 की पावर 2 एन लिख देते हैं, कोई आपत्ति थोड़ी है, हाँ है ना। और इसको और सुंदर लिखे तो 1/2 की पावर एन की पावर 2 लिख दें, क्या आपत्ति इसमें, कोई आपत्ति नहीं है, हाँ है ना। तो आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर एन रेज टू पावर 2,
और नीचे एलसीएम लोगे 4 एकम 4 में गया 3/4। ओह सॉरी, ए की वैल्यू हमको दे ही रखी है, यानी फर्स्ट टर्म हमको दे रखी है कितनी है 1, यहाँ रख देते हैं 1 1 1। ठीक है मेरे बच्चे, अब जब आप सोल्व करेंगे तो 3/4 प्लट के ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 4/3 पहली बात तो। और यहाँ दो टुकड़े बनेंगे, एक टुकड़ा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है मेरे बच्चे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ है ना, बात समझ रहे हैं। तो फार्मूला लगेगा जी ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी, ये फार्मूला इसका बन गया मेरे बेटे। हाँ जी, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई आपत्ति होगी। बाजरेंदा सिट्टा, अच्छा ये तो कट ही जाना है ना, फिर इतना लॉन्ग बी क्यों करें। चलो देखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है जी, जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो सम ऑफ एन 2n टर्म है, तो ए की वैल्यू 1 आएगी, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/2 की पावर 2n आएगी। ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/2। बस यार इतना लंबा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इतने से ही सोल्व हो जाना कि ये आ जाएगा जी 3/4 प्लट के ऊपर जाएगा तो 4/3 गुना में 1 माइनस 1/4 रेज टू पावर n, बस इतना ही। अब देखिए यहाँ करेंगे तो 2 इंटू एन है, तो 2 पावर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 रेज टू पावर n। और नीचे वाले को सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 में से गया 1/2, 1/2 प्लट के ऊपर लेके जाओगे तो आ जाएगा 2/1, है ना। ये वैल्यू आ गई बी की। अब आपसे पूछ रहा है ए बाई बी बताइए, तो मेरे बच्चे ये वैल्यू है ए की और ये वैल्यू है बी की, तो बटे बी रखेंगे तो बी है 2/1 और यहाँ है 1 माइनस 1/4 रेज टू पावर n। अब आप देखिएगा कमाल कि ये तो कट गए, सेम है, 2 दूनी 4 आ गया, तो आंसर आ गया कट के 2/3। समझ पाए कि नहीं, क्या आप समझ पाए या नहीं, 2/3 आंसर आ गया। शॉर्ट में रत्ती भर के भी मेहनत नहीं लगनी थी, क्योंकि एन की वैल्यू आप 1 मान लेते, अगर एन की वैल्यू 1 मान लेते तो ये सब कट गया था, ए की वैल्यू 1 आ जानी थी, यहाँ एन की वैल्यू 1 होती तो 2 इंटू एन यानी 2 गुना 1 2 हो जाती, तो बी की वैल्यू हो जाती, इन दोनों का जोड़ तो 2 एकम 2 और 1 3/2, तो ए की वैल्यू 1 है ना, और बी की वैल्यू 3/2 है, पलटोगे तो उत्तर आ जाएगा 2/3। 1 सेकंड आंसर, बट आई एम नॉट हियर टू डू दैट। मारो गोली, ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आई वांट टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। पहले आपको फिर समझाता हूँ, और वैल्यू रख के कोई ना करे प्लीज, क्योंकि अगर आप अभी से ये चालाकियां सीख जाएंगे इनमें तो आप इसके एक्चुअल मेथड को नहीं समझेंगे, जो कि गलत है। पहले इसे समझिए फिर आगे बढ़े। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद की कहानी आगे। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ, यहाँ 99 लिखूँ, यहाँ 999 लिखूँ, यहाँ 9999 लिखूँ एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर बताइए क्या होगा, इसका योग बताइए क्या होगा। देखिए वैल्यू पुटिंग आप प्लीज मत करिए, गलत है, आप लोग बहुत सारे कर रहे हैं, गलत है, अभी मत रखिए, क्योंकि उसके बहुत सारे मतलब नुकसान भी है, वो नुकसान जब तक नहीं समझोगे, मतलब बचना नहीं सीखोगे, तब तक आप उसको अप्लाई मत करिए। देखिए हर चीज इतनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है, इसलिए उसको डिटेल समझना बड़ा जरूरी है। तो अलजेब्रा वक्त आएगा तब समझाऊंगा। तो देखिए मेरे बच्चे, 9 को मैं लिख लेता हूँ 10 - 1, कोई बुराई है,
99 को 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी 100 माइनस 1, 999 को 10 की पावर 3 यानी 1000 माइनस 1, एंड सो ऑन। सबको अलग अलग करके लिखूंगा तो 10 की पावर 1 जमा 10 की पावर 2 जमा 10 की पावर 3 कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक, यानी 10 की पावर एन। और माइनस 1 भी कितनी बार लिखा जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कहाँ तक, एन टर्म्स तक। एन टर्म्स तक मेरे बच्चे माइनस 1 लिखा जाएगा। देखिए जी हंसराज कुमार जी, नाम पढ़ लिया हम आपका। तो देखिए मेरे बच्चे, ये तो बनी आपकी एक जीपी, ये बन गई आपकी जीपी। यहां देखोगे तो इसकी फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, क्योंकि ए टू बाई ए वन करोगे 100 बटे 10 ही आएगा। हाँ है ना, क्या हो भाई सर, ये गाना कुमार शानू को सुना दीजिए प्लीज। ठीक है भाई आदित्य, पहले याद करेंगे फिर सुनाएंगे। तो देखिए यार, सम ऑफ एन टर्म्स का सूत्र क्या होगा, ए 10 है, आर 10 है, रेस्ट पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। हाँ है ना। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं एक को 2 बार जोड़ूंगा तो उत्तर 1 गुना 2 ही आना, एक को 3 बार जोड़ूंगा तो उत्तर 1 गुना 3 यानी 3 आना। तो ऐसे ही मेरे शेरों, या माइनस 1 को n बार जोड़ोगे तो आंसर माइनस एन ही आना और कुछ नहीं आएगा। हाँ है ना। तो 10 10 की पावर n माइनस 1, 10 में से 9 माइनस एन, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है जी, इसको सुंदर से लिख दूं तो ऐसा आएगा 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो माइनस 9n आ जाएगा अपॉन 9। ये इसका सही उत्तर होगा। एक बार आप प्लीज इसे समझिए, फिर मैं आगे समझा रहा हूँ, आप घबराएं कतई भी नहीं। सड्डा भाई, आइए मेरे बच्चे, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे क्या, कि भाई 9 जमा 99 जमा 999 और इस तरह की अगर n टर्म्स हो तो उसके योग का सूत्र होगा 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन 9। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को याद करने में कोई आपत्ति है, बहुत जरूरी चीज है, याद रखना चाहिए। ठीक है जी, हाँ है ना। सत्यम हराम खोर, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को, हाँ है ना। अब मैं आपका सवाल पलट रहा हूँ, मैं सवाल कह रहा हूँ 1 जमा 11 जमा 111 जमा 1111 अप टू एन टर्म्स, इसका जोड़ निकाल के बताइए क्या होगा प्लीज, जस्ट फाइंड आउट। आइए जी, देखिए मेरे शेरों, करना यहाँ यही होगा कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से सीरीज बन जाए, नहीं बनेगी। एक ये 10 जमा 1, लेकिन ये बन जाएगा 100 जमा 11। अब ये तो बना देगा लेकिन ये नहीं बनाएगा, एक नहीं बना रहा, यहाँ एक है यहाँ 11 है, फिर आ जाएगा 111, फिर कैसे सोल्व करें, चलता रहेगा, सोल्व नहीं होगा इस तरह से। तो इसका सोल्यूशन का तरीका ये होगा कि इस पूरे को 9 से ही गुना कर दो, 9 से ही भाग। तो 1/9, 9 से जब गुना करेंगे तो 9 एकम 9, समझ रहे हैं ना भैया, 9 एकम 9, 9 गुना 11 99, 9 गुना 111 999 100। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वही चीज हो गई जो हम चर्चा कर रहे थे, हाँ ना। यानी आपने यहाँ चीजों को अपने हिसाब से कन्वर्ट किया और इसके बारे में आपने अभी पढ़ा कि इसका आंसर होगा क्या, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन 9, और 1/9 ये वाला हो गया। तो जब गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n और 9 गुना 9 81।
दैट इज योर आंसर माय स्टूडेंट्स। हाँ है ना, ये आपका सही उत्तर होगा पक्का। फिर से आते हैं, यानी अगर यहाँ 1 हो, 11 हो, 111 हो, अप टू एन टर्म्स हो, मैं नहीं कह रहा आप सारी चीज़ें याद करिए, बस ये 2 याद करने को कह रहा हूँ, इसी से हर एक आंसर निकलेगा। तो 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n, बस 9 की जगह यहाँ 81 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 बनाने के लिए 9 से गुना किया, 9 से भाग दिया, तो जो 9 से भाग दिया वो 1/9 रहेगा, तो 9 9 81 हो जाएगा। बस इतनी बात याद रखनी, हाँ है ना। बाकी सब आपको और अपना खेल है, खिलाते हैं। अब मान लीजिए सवाल में यहाँ लिखा जाए 4 जमा 44 जमा 444 अप टू एन टर्म्स, ऐसे लिखा जाए, तो इसका उत्तर निकाल के बताइए। तो मेरे शेरों एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले दूं तो क्या बचा? 1 जमा 11 जमा 111 एन टर्म्स। और इसका खेल हमें पता ही है, ये 4 ऐसे ही रहने दो, इसकी वैल्यू मैंने कहा ही है, याद करो। तो 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन क्या, सी आंसर आ गया। बस अगर 4 की माफ करिए 4 की जगह मान लीजिए यहाँ 5 होता तो 5 कॉमन ले लेते, 6 होता तो 6 कॉमन लेके गुना करते, 7 होते तो 7 से गुना करते, 8 होते तो 8 से गुना करते। बस सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। जैसे यही वाला सवाल है, तो यहाँ आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 5 कॉमन लेते ही कहानी क्या बनेगी? तो आप कहेंगे सर कहानी बनेगी 10 गुना 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n बट 81 सर। बस ये आंसर आ गया सर, और कुछ है ही नहीं इसमें आंसर का, कि कोई विशेष तौर पे कोई बात समझनी हो। अब इसने क्या कर रखा है, 10 को 10 की पावर n से गुना भी कर रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 गुना 10 की पावर n करोगे, 10 गुना 10 की पावर n करोगे, तो बेसिकली एक पावर यहाँ है और ये n पावर यहाँ, तो ये हो जाएगा 10 की पावर n प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर n प्लस 1, ठीक है जी। 10 को 1 से करेंगे माइनस 10, और 10 को 9 से करेंगे ना, ये 9 रहेगा, तो यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ बचेगा 5, यहाँ तो 8 इसलिए गलत है। 81 ठीक है, 5/81 ठीक है भाई, 5 और बटे वाला 81, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 1, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ 8/81 हो ही नहीं सकता, आंसर तो 5/81 में होगा, है ना। तो माइनस 10 माइनस 9 यहाँ 2n प्लस 1 है, इसलिए गलत है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे, बाकी कल पढ़ेंगे इससे आगे, और एचपी के पोर्शन को कल कंप्लीट कराएंगे।